हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस चैनल। और यार, कहानी शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी। कल जो चैप्टर 35 मैंने अपलोड किया था यार, आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। बस गिनती के 2 कमेंट आए। खैर, कमेंट है या नहीं ये तो आपकी मर्जी। मेरा काम है कहानी सुनाना, तो मैं कहानी सुनाता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर 36 शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चैप्टर 36, शूटिंग लोकेशन। ये देखो, ये है मेरी माँ। शिवानी की उंगली स्क्रीन पर एक मुस्कुराती औरत की तस्वीर पर रुकी। और ये है मेरे पापा, और उनके बगल में मेरी बड़ी बहन अपर्णा दी, और ये रही मेरी छोटी दीदी रिया। वो एक एक कर अपने फोन में पारिवारिक तस्वीरें कियारा को दिखा रही थी। कियारा बिल्कुल पास बैठी थी, उसकी बाहें शिवानी की नंगी जांघों से सटी हुई थी। हर तस्वीर में वो सिर्फ चेहरे नहीं देख रही थी, वो उन रिश्तों के पर्दे पर रही थी जो हर मुस्कान के पीछे छिपे दर्द से रंगी थी। और ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, शिवानी मुस्कुराई। ये है मेरे दादाजी। जब भी मैं कुछ गलती करती थी, सबसे पहले इन्हीं के पास जाकर छुपती थी। कियारा ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक शांत समझने वाली मुस्कान थी। तुम बहुत प्यारी हो जब अपने परिवार की बात करती हो। लेकिन तभी शिवानी की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गई, और एक और फोटो, एक ऐसी जो पहले की तरह खुशहाल नहीं थी। उसमें उसके पापा किसी और औरत के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा सटे हुए, मुस्कुराते हुए। शिवानी की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, कांपती सी। और ये औरत मेरी डैड की रखेल है। उसकी आंखें नम होने लगी। जब हमें पता चला तो घर में बहुत बवाल हुआ, और उसके कुछ दिन बाद डैड ने सब कुछ छोड़ दिया। माँ, हम तीनों बहनें, दादाजी, सब कुछ छोड़ के उस औरत के साथ चले गए। उसने एक लंबा सांस लिया, आवाज अब रुआसी थी। मैं सिर्फ 10 साल की थी तब, और अपर्णा देवी 20 साल की। उसी दिन से उन्होंने सैगल ग्रुप संभाल लिया। माँ तब से कभी ठीक नहीं हुई। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे कोई भूल गया हो उसे। शिवानी की उंगलियां अब भी फोटो को सहला रही थी, जैसे किसी पुराने चोट पर उंगली फेर रही हो। क्यारा कुछ नहीं बोली, वो बस धीरे से शिवानी के पास खिसक आई। उसने एक हाथ से शिवानी का कंधा सहलाया और दूसरे हाथ से उसकी हथेली थाम ली। फिर बिना कुछ कहे उसने शिवानी को अपनी गोद में खींच लिया, उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए, जहाँ सिर्फ धड़कनें थी और एक गहरा अपनापन। अब तुम अकेली नहीं हो, क्यारा के लफ्ज उसके कानों में बुदबुदाए। तुम्हारी आंसुओं की जिम्मेदारी अब मेरी है। शिवानी का चेहरा उसके सीने पर था, और उसके आंसू अब कियारा की त्वचा को गीला कर रहे थे। कियारा ने बस अपनी उंगलियां उसके पीठ पर फिराई, बहुत नर्म, और उसके बालों को चूमते हुए धीरे से कहा, आज रात सिर्फ महसूस करना है, ना अतीत ना दर्द, बस हम। धीरे धीरे दोनों जिस्म एक दूसरे में सिमटने लगे, और उस कमरे में अब सिर्फ सांसों की गर्मी, सहारा देती बाहें, और एक नया वादा तैर रहा था। सुबह की हल्की धूप होटल की कांच की दीवारों से छनती हुई लॉबी में फैल रही थी। कियारा और शिवानी अपने बालों को जैसे तैसे सेट करते हुए धीरे धीरे लॉबी से बाहर निकल रही थी। लेकिन उनके चलने के अंदाज में एक खास थकावट थी, वो थकावट जो किसी साधारण रात से नहीं आती। शिवानी की आंखों के नीचे हल्के सूजन थी, और कियारा बार बार अपनी गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच कर रही थी। लेकिन जवानी से भरे रोमांच ने उनके शरीर की हर नस को तनाव दिया हो। उनके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान, और चाल में एक रुक रुक कर बहती मस्ती थी। जैसे ही वो बाहर पहुंची, होटल के पोर्च में विद्युत कंपनी के कार से टेक लगाए खड़ा था। जैसे ही उसने दोनों को देखा, उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसकी नजर शिवानी की गहरी आंखों और कियारा के अधखुले होठों पर गई, और वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है मेरी प्लानिंग काम कर गई। कल रात जो बाहर में इग्नोर किया था, उसका सही सबक मिल गया दोनों को। अब देखो तो, जैसे नींद की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। लेकिन वो जानता नहीं था कि ये थकावट उसकी साजिश की नहीं, बल्कि उनकी इंटेंस एक्सरसाइज की इनाम थी। हाँ, वो एक्सरसाइज जो रात 3 बजे तक चली थी, जहाँ बिस्तर बार बार सरका था, चादरें फर्श पर थी, और तकिए ने तो शायद आजादी मांग ली थी। शिवानी ने विद्युत को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। उस मुस्कान में छुपी थी वो सारी रात की खुमारी, जो अब तक उसके जिस्म से गई नहीं थी। शिवानी ने हल्के से कियारा की कमर में उंगली चुभाई,
और कान में बुदबुदाई, तुम्हारी वजह से अब हर किसी को लग रहा है कि हमने रात भर जब किसी से लड़ाई की है। कियारा मुस्कुराई और फुसफुसाई, क्योंकि जो हमने किया वो किसी युद्ध से कम थोड़ी ही था। शिवानी ने एक गहरी नजर कियारा की गर्दन पर डाली, जहाँ हल्का सा निशान अब भी दिख रहा था, और फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, किस युद्ध में ये निशान मिलता है? मैं तो कहती हूँ ये जीत का मेडल है। उधर विद्युत अब भी उन्हें देखता रहा, बेखबर अपनी ही खुशफहमी में। लेकिन कियारा और शिवानी को विद्युत की मौजूदगी या उसकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विद्युत जो कार के पास खड़ा था, बस उन्हें आते हुए देख रहा था। शिवानी की ढीली चोटी, कियारा की खुले कॉलर वाली शर्ट और दोनों के चेहरे पर परसा वो पोस्ट पेशन ग्लो। उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। दोनों चुपचाप उसके पास आई और बिना कोई बात किए कार में बैठ गई। कियारा खिड़की के पास और शिवानी उसके बगल में, लेकिन उनके बीच के दूरी में भी एक किस्म की नजदीकी थी, जो किसी बाहरी की नजर में ना आए, बस महसूस की जाए। विद्युत ने ड्राइव शुरू की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खटकने लगा। शिवानी ने आज तक मुझसे शूटिंग टाइमिंग या स्क्रिप्ट के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। क्या उसे वाकई पता भी है कि लोकेशन कहाँ है? वो पीछे के शीशे से शिवानी की झलक देखने लगा, पर शिवानी तो पूरी तरह कियारा की ओर हल्के से झुकी हुई थी, और कियारा उसकी कलाई पर कुछ उंगलियों से लिख रही थी, जैसे कोई गुप्त भाषा जिसे सिर्फ प्रेमी पढ़ सकते हैं। असल में कियारा ने रात में ही शिवानी को सब डिटेल्स बता दी थी, स्क्रिप्ट, शूटिंग, लोकेशन, सब कुछ। उनके बीच अब क्या, कब, कैसे जैसे सवाल नहीं बचे थे, अब सिर्फ पल थे, एहसास थे, और वो बेकाबू केमिस्ट्री थी जिसे छुपाना तो दूर, अब हर सांस में जीना था। विद्युत बेखबर खुद को तसल्ली देता रहा, शायद बाद में पूछेगी, शायद मुझसे अब भी कुछ उम्मीद रखती हो। लेकिन वो क्या जाने, अब शिवानी किसी और से पूछना सीख चुकी थी, और कियारा वो जवाब थी जिसे जानने के बाद कोई और सवाल बचता ही नहीं। तकरीबन 45 मिनट के लंबे और हल्के साइलेंस से भरे सफर के बाद कार धीरे से एक सीक्रेट बीच के पास आकर रुकती है। हवा में नमकीनपन के साथ कुछ और भी घुला हुआ था, बीती रात की महक। जैसे ही वो कार से उतरी, शिवानी की नजर सीधे गई उस इंसान पर जिसने उसके लिए इस शूटिंग लोकेशन का इंतजाम किया था, रॉकी, उसका पुराना दोस्त, जो अब सिंगिंग लाइन में एक जाना पहचाना नाम था। रॉकी बीच किनारे अपने टीम के साथ खड़ा था, मगर जैसे ही उसने शिवानी को देखा, उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी से खिल उठी। शिवानी उसकी ओर बढ़ गई, मुस्कुराते हुए, थोड़ी घबराहट के साथ, या शायद थोड़ा गिल्ट भी था। कियारा वही खड़ी रही और अपने स्टाइल में एक थोड़ा पॉजिटिव ग्लैंस डाला शिवानी पर, फिर खुद को संयमित करते हुए वो बीच की रेत पर अपने स्टिलेटो से खेलते हुए आसपास के माहौल को महसूस करने लगी। हवा के साथ उसके शर्ट का एक किनारा थोड़ा खुल गया था, और बाल उसके गालों पर शरारती अंदाज में उड़ रहे थे। जैसे ही शिवानी रॉकी के पास पहुंची, तो उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। फाइनली वो मुस्कुराई, और बिना एक पल गवाए दोनों ने एक वार्म बट टाइट हग किया। जब वो हग से अलग हुए, रॉकी ने उसकी आंखों में सीधे देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शिवानी, तुम घबराओ मत। वो बुढ़ा हितेश चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें नीचे गिराने की, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। शिवानी के चेहरे पर हल्की थकी मुस्कान उभरी। थैंक्स रॉकी, सीरियसली तुम्हारे ये वर्ड्स अभी बहुत जरूरी थे मेरे लिए। रॉकी ने सिर हिलाया, फिर मजाकिया लहजे में कहा, अरे थैंक यू की क्या जरूरत है पगली, तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। तू बस रेडी रह, मैं तुझे फिर से उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहाँ से तू गिरी भी नहीं थी, बस धक्का खाया था। फिर उसने माहौल को हल्का करने के लिए अपने आइडिया पर फोकस किया। अब सुन, एमबी का थीम थोड़ा हैवी है, पर तू तो इमोशंस की रानी है। रॉकी थोड़ा पास आकर उसके सामने खड़ा हो गया, फिर अपनी आंखों में एक कहानी लेकर बोला, एक लड़की और एक लड़का, दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन शादी के दिन उसी लड़की के फैमिली वाले उस लड़के को मार देते हैं। क्यों? ईगो, ओनर, मैडनेस। रिबर्थ होता है। लड़की वापस उसी इमोशन से शादी करने निकलती है, लेकिन इस बार लड़का इंसान नहीं रहा, वो अब एक भूत है जो उसे किसी और से शादी नहीं करने देता। ऑब्जेशन, लॉस और सुपरनेचुरल रिवेंज, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर उसने एक ब्रेक लिया, शिवानी के आंखों में देखा और मुस्कुराया, और अगर ये चला तो नेक्स्ट ईयर
पार्ट 2 ड्रॉप होगा और इस बार तुम्हारा कैरेक्टर खुद डिसाइड करेगा कि उसे उस घोष से डरना है या उसे समझना है। शिवानी ने सिर झुकाया, कुछ सोचा, फिर उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। इट्स डार्क, ट्विस्टेड और डैम इमोशनल। आई लव इट रॉकी। चल शूट कब कर रहे हैं? रॉकी ने उसके पीठ पर हल्की सी थपकी दी और कहा, बस तू हाँ कर, बाकी सब मेरे नाम। समंदर की लहरें लय में आ जा रही थी और रेत पर हल्का हल्का सूरज का आखिरी नूर बिखरा था। शिवानी ने हाथों में चप्पल पकड़ी हुई थी, उसके बाल खुलकर कंधे पर लहरा रहे थे जब रॉकी अचानक अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला, ओए हीरो इधर। उसके आवाज में एक्साइटमेंट थी, जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म हो रहा हो। शिवानी चौंक कर उसी दिशा में देखा। एक टॉल, लीन और डिस्टर्बिंगली चार्मिंग लड़का उनकी ओर बढ़ रहा था। नीली डेनिम, नीली सफेद शर्ट और आंखों में हल्की सी सीरियसनेस। उसकी चाल में भी एक तरह का अभिनय था, जैसे वो जानता हो कि हर नजर उसी पर टिक रही है। रॉकी ने दोनों की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, शिवानी ये है अयांश, हमारे एमवी का मेन लीड, और अयांश मीट योर ऑपोजिट फायर शिवानी। अयांश ने शिवानी की ओर देखते हुए हाथ आगे बढ़ाया। मिस शिवानी, आई एम रियली ग्लैड हम आज आखिर मिल ही गए। ऑनेस्टली मैं हमेशा से आपके साथ काम करना चाहता था, लेकिन आप ऑक्युपाइड थे किसी और की प्रायोरिटीज में। शिवानी ने उसकी बात को पकड़ते हुए हल्की सी मुस्कान दी। टाइम चेंज अयांश, अब मैं सिर्फ अपने डिसीजंस फॉलो करती हूँ, किसी और की इनसिक्योरिटी नहीं। उनके बीच एक पल की चुप्पी थी। अयांश ने बात को हल्का करते हुए कहा, देन लेट्स मेक दिस एम्बी बर्न द स्क्रीन। रॉकी ने दोनों की ओर देखते हुए ताली बजाई। बस यही तो चाहिए था, स्पर्क। और वैसे भी गोवा की रातें और ये केमिस्ट्री इस वीडियो को वायरल होने से नहीं रुक सकता। दरअसल अयांश भी शिवानी की बैच का एक होनहार अभिनेता था। दोनों ने साथ ही में अपने करियर की शुरुआत की थी और शुरुआती दौर से ही अयांश अक्षय का सबसे बड़ा ओपोनेंट माना जाता था। दोनों ही ए ग्रेड के कलाकारों में गिने जाते थे। हालांकि जब शिवानी और अक्षय एक रिश्ते में थे, तब शिवानी ने कभी अयांश के साथ काम नहीं किया। अक्षय की इनसिक्योरिटी की भावना इसकी वजह थी। लेकिन आज शिवानी आजाद थी, अपने फैसले खुद लेने के लिए, अपने काम और अपने रास्ते को चुनने के लिए। तो बताओ दोस्तों, शिवानी की शूटिंग कैसी रहेगी? कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारी क्या राय है। और हाँ, अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक ठोक देना। और जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी इंटेंस और रोमांटिक होने वाले हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे हमें और ऐसे दिल को छू जाने वाले एपिसोड लाने का हौसला मिलेगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां कहानी और करीब आएगी और दिल की धड़कनें और तेज होंगी।